प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसके 15 से लेकर के 20 वचन में लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाला ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होती है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज के इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे उनकी इच्छा के केंद्र में, किसकी इच्छा के केंद्र में? परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हो करके हम लोग अपना जीवन को, मसीही जीवन को हम लोग बरकरार बना करके रख सकते हैं, और उसी के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक आज के पवित्र वचन को सुनना होगा, ध्यान देना होगा, और वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना होगा, और परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हो करके हम सेवकाई में भी और अपना मनुष्य जीवन को भी आगे बढ़ाना होगा। आज का वचन में हमें इस संदर्भ में बुद्धिमान होकर जीने के लिए सलाह दिया गया है। इस संदर्भ में हमको इस वचन से एक बुद्धिमानी होकर के जीवन जीने की अनुमति या सलाह हमें देती है। तो सबसे पहले याद रखना है कि हमको पिता परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होकर के जो भी काम करना है। तो सबसे पहले बुद्धिमान हर अवसर के मूल्य और महत्व को जानते हैं, तो वे इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे। दूसरी बात, बुद्धिमान ना ठान लिया है, बुद्धिमान ने क्या किया है? ठान लिया है कि वे ना मूर्ख ठहरेंगे, बल्कि वो हमेशा बुद्धिमानी पुरुष की तरह अपना जीवन को व्यतीत करता है, और हमेशा एक बुद्धिजीवी की तरह वो हमेशा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। कभी भी वो मन में तो ये ठान लेता है कि वो कभी भी मूर्ख नहीं ठहरेंगे। इस प्रकार वह परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है, और परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसकी इच्छा के केंद्र में रहना उसकी प्राथमिकता हो जाती है। आज आपको और मुझे प्रभु बुद्धिमानी बनाने के लिए बुलाया है, ताकि हम उसके इच्छा के केंद्र में होकर के बुद्धिमानी जीवन व्यतीत करें, और जिस उद्देश्य के लिए आपको और मुझे इस संसार में भेजा गया है, उसी उद्देश्य को बुद्धिमानी के साथ प्रभु के इच्छा के केंद्र में होकर के हमको जीना अति आवश्यक है। परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसकी इच्छा के केंद्र में हो जाना, रहना, और उसकी प्राथमिकता, उसी को ही प्राथमिकता देना, ये एक बुद्धिमानी का परिचय को दर्शाता है। उसका जीवन में रग रग में ये बातें समाहित होता है, और उसके जीवन में रहता है ये बात, और हर स्थिति में वह प्रभु की इच्छा को समझने के लिए प्रभु पर भरोसा करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। तीसरी बात, वह खुद को उन सभी चीज़ों से दूर रखता है जो परमेश्वर के साथ उसकी रिश्ते को प्रभावित करती है, जैसे कि शराब के नशे में होना जो उससे अशुद्ध करती है, तंबाकू, गुड़ाकू, सिगरेट, बीड़ी और अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती है जो कि हानिकारक है शरीर के लिए, उन सारी चीज़ों से भी वो दूर रहती है। वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को
बाकी सब चीज़ों से ऊपर, यानी कि उसकी आत्मा द्वारा नियंत्रित चलाया जाना वो चाहता है। अंत में वह हर चीज के लिए परमेश्वर को शुक्रगुजार करता है, और ऐसी व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो ईश्वर की इच्छा के केंद्र में होकर के जीवन को व्यतीत करता है। सो डियर फ्रेंड्स, क्या आप बुद्धिमानी बनना चाहते हैं? तो आइए परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रह करके हम अपना जीवन को व्यतीत करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत के आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।